हम एग्जिट पोल नहीं बल्कि रियल पोल की बात करते हैं। अखिलेश यादव का अब तक का ये सबसे बड़ा हमला चुनाव आयोग पर था। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है। कल मिल्कीपुर में उपचुनाव हुए और शिकायतों का जो कहा जा सकता है कि सिलसिला था, सुबह से लेकर शाम तक अनवरत चलता रहा। और अखिलेश यादव ने कहा कि हम एग्जिट पोल पर नहीं बल्कि रियल पोल पर विश्वास करते हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव का अब तक का सबसे बड़ा हमला, जहां लगातार समाजवादी पार्टी लोकतंत्र का गला घोटने और पुलिस प्रशासन पर दुरुपयोग करने का आरोप लगातार लगाती आई है जब से शुरुआत हुई है चुनाव की। और उन्होंने ये बार बार दावा किया है कि पुलिस प्रशासन का जो रवैया था वो बहुत ही अलोकतांत्रिक रहा। दर्जनों बूथों पर एजेंटों को डराया धमकाया गया और चुनाव आयोग पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। सफ़ेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। जिस तरीके से जनता ने भारतीय जनता पार्टी और विकास के पक्ष में अपना ट्रेंड दिखाया है, उससे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव हताशा में चले गए हैं, निराशा में चले गए हैं। उनको हार अब दिख रही है। इसके लिए वो बहानेबाजी कर रहे हैं। और अखिलेश यादव 2014 से लगातार एक भी चुनाव ऐसा नहीं रहा जब उन्होंने जिम्मेदारी ली हो। हर चुनाव हारने के बाद बहानेबाजी करते हैं अखिलेश यादव। जनता और जनमत का उल्लंघन करते हैं अखिलेश यादव। जो जनमत के फैसले का विरोध करता है, जनता उसे हर चुनाव में हराती है। अभी अखिलेश जी मिल्कीपुर हारेंगे और 27 में इनका सुपड़ा साफ होगा, 27 में 17 दोहराया जाएगा। जनता इन्हें सफाई वापस भेजेगी। बीजेपी का रिएक्शन भी इस तरह से सुन लिया। प्रवक्ता बोल रहे थे कि जनता जनमत का जो भी उल्लंघन करता है, और अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव हमेशा जनता और जनता के द्वारा किए गए जनमत का वो विरोध करते हैं, उल्लंघन करते हैं। और ऐसे में जो जनता उनको बड़ा सबक सिखाएगी। अखिलेश यादव लगातार हमले कर रहे थे और आज उन्होंने चुनाव आयोग पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा। दरअसल कल जब मिल्कीपुर में उपचुनाव हुआ तो उस दौरान भी समाजवादी पार्टी ने दर्जनों बूथों पर पार्टी के बूथों को डराने धमकाने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी ने मिल्कीपुर में बेईमानी के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए हैं। उपचुनाव तो बीत चुका है, लेकिन अब जनता ने इस पर क्या फैसला लेगी वो तो 8 तारीख को नतीजे आएंगे। और बीजेपी नेता संजय सिंह इस पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे। संजय जी, अभी आप भी सुन रहे होंगे और कल से बल्कि देख रहे होंगे कि किस तरीके से आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। शिकायतों का एक बड़ा पुलिंदा समाजवादी पार्टी ने तैयार किया है और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा है अखिलेश यादव ने कि चुनाव आयोग तो मर चुका है। क्या कहेंगे इन आरोपों पर? जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव जी लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान में अगर विश्वास करते हैं, वास्तव में अगर करते हैं, नाटक तो बहुत किया इन्होंने लोकसभा चुनाव में, लेकिन ये बात ये प्रकट करता है कि इन सामंतवादी जातिवादी सोच के लोगों का संविधान में कोई विश्वास नहीं, लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। कमाल है अखिलेश यादव जी। अभी लोकसभा में आपने 37 सीटें जीती और आपका अहंकार बिल्कुल 7वें आसमान पे था और तब चुनाव आयोग पे आप सफेद कपड़ा डालने की बात नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जनता जब जान गई कि आपने जो झूठ की हांडी चढ़ाई थी, काठ की हांडी चढ़ा रखी थी झूठ की, वो जनता जान गई कि इन लोगों ने बहुत बड़ी छल किया है जनता के साथ में। वो एक्सपोज हो गया है। ना तो संविधान खतरे में था, ना लोकतंत्र खतरे में था। जनता उस समय कुछ बहकावे में आ गई और 8,500 रुपए खटाखट वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया था, तो जनता समझ गई। और इस बीच में योगी जी, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने जो जनता के बीच में दोबारा अपना विश्वास जनता ने दिखाया उनके प्रति, उनके कार्यों के प्रति, तो जनता समझ गई कि वास्तव में उत्तर प्रदेश का विकास कौन चाहता है, लोकतंत्र और संविधान के प्रति समर्पित कौन लोग हैं। अब हाँ, एक दिक्कत है। देखिए, इस स्टेटमेंट ने ये बिल्कुल जाहिर कर दिया है कि अखिलेश यादव जी बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं, तभी बौखला गए हैं। वो बौखलाहट में दिया हुआ बयान है। जो मुख्यमंत्री रहे हों उत्तर प्रदेश के,
जिनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हो, एक सम्मान। अखिलेश यादव तो ये भी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आप लोगों का रवैया बड़ा लोकतांत्रिक रहा है, आप लोगों ने पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग किया है, बूथ कैप्चरिंग का उन्होंने आरोप लगाया है, और तमाम तस्वीरें हालात के मारे भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया है। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया था कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं। हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था और क्या कर रहा है आज? सवाल ये कि महिलाओं और बच्चों को जो अपमानजनक परिस्थितियों में बचाने के लिए सरकार के पास क्या कामकाज है? तो एक तरफ तो वो जो हम अपनी अर्थव्यवस्था को कह रहे हैं कि हम दुनिया में यहां पहुंचे जा रहे हैं, वही ये अमानवीय व्यवहार हमारे भारत के नागरिकों के साथ हो रहा है। वो कौन सी परिस्थितियां थीं जब भारत से छोड़ करके जाना पड़ा इन लोगों को? हमारी समाजवादी पार्टी और विपक्ष की मांग है कि सरकार इस पर जवाब दे और चर्चा में शामिल होने का सबको मौका दिया जाए। चुनाव आयोग से काफी नाराज हैं आप, इस बात को लेकर आपने कहा। मैं चुनाव से नाराज नहीं हूं। चुनाव आयोग को जो काम करना चाहिए, चुनाव आयोग वो काम नहीं कर रहा है। मेरे हाथ में वो सूची नहीं है अधिकारियों की। मैंने कई मौकों पर आपके साथियों के माध्यम से ये हमेशा कहने की कोशिश की कि मिल्कीपुर का चुनाव अलग परिस्थितियों में और विशेष चुनाव होने जा रहा है। हमारा लोकतांत्रिक देश है, हम सभी प्रेस के लोगों को बुलाना चाहते थे उस चुनाव को देखने के लिए। न केवल अपने भारत के प्रेस के लोगों को बुला रहा था मैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेस को भी मैं बुलाना चाहता था कि कम से कम हमारे लोकतंत्र में किस तरीके से मतदान होता है वो देखें और समझें आकर के। मुझे तो ऐसा लगता है। ठीक है संजय जी, आपने सुना होगा अखिलेश यादव को इस तरह के आरोप लगाए गए। अब लेकिन बड़ी बात यह है संजय जी, इसको ब्रीफली जरा समझाइए कि समाजवादी पार्टी बार बार इस तरह के आरोप अगर आप पर लगा रही है तो कुछ तो इसमें होगा। ठीक है, लोकतंत्र में अधिकार है। अखिलेश यादव जी जो भी बयान, जो भी आरोप लगाएंगे, ठीक है, लोकतंत्र में उनका अधिकार है, फंडामेंटल राइट है बोलने का। लेकिन अनर्गल आरोप बिल्कुल स्वीकार नहीं है। असलियत में हारने की हताशा है, निराशा है, अभी कहा नतीजे आए संजय सिंह जी? नहीं, वो उनके जो चुनाव आयोग को बोलना, सरकार को कटघरे में घेरना, प्रशासन को, इंटरनेशनल मीडिया को बुला रहे थे। अभी लोकसभा के चुनाव में इंटरनेशनल मीडिया नहीं याद आ रहा था इनको, अखिलेश यादव जी को। तो ये हताशा, निराशा है। और हाँ, सपाइयों की गुंडागर्दी नहीं हो पाई। सपाई जो प्रसिद्ध है गुंडागर्दी करने के लिए, बूथ कैप्चरिंग करने के लिए, वो प्रशासन ने नहीं होने दिया। वो इनके सामने छटपटाहट है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, ये तो लगने लगा था कि सपाई मान रहे थे कि अब हम चुनाव हार रहे हैं, और बहुत बड़े मार्जिन से मिल्कीपुर लोकसभा में जीते भी नहीं थे। अयोध्या की जनता प्रायश्चित करेगी इस बार? पिछली बार तो उन्होंने आपको वोट नहीं दिया। सीधे से प्रायश्चित नहीं है ये। अगर ये बदला है उसका जो भगवान प्रभु श्री राम का अपमान किया था राजा अयोध्या किसी एक व्यक्ति को बताने के लिए। वैसे जोड़कर देख रही है। आपके पास मैं वापस आऊंगी। चंचल यादव जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंचल यादव जी, अभी मैंने तमाम सवाल पूछे संजय सिंह जी से, आप लोगों ने इस तरह के आरोप लगाए, लेकिन बीजेपी कह रही है कि आप लोग तो हमेशा जनता जनमत का उल्लंघन करते हैं। हर बार आप लोगों ने इस तरह के आरोप लगाए, कभी भी चुनाव हुए, भले ही जनता ने आपको जिता दिया हो, लेकिन ये आप लोगों की कहीं ना कहीं आदतों में शुमार हो गया है। देखिए स्वाति जी, भारतीय जनता पार्टी को एक बात समझनी पड़ेगी। आपको मिल्कीपुर की अगर हम बात करें, अमूमन एक विधानसभा में 350, पौने 400 तक के बूथ होते हैं। अब तकरीबन 275-76 शिकायतें बूथ वाइज। आप सोचो कि यानी कि अप्रॉक्स 100 बूथ बचे होंगे जहां पे शिकायतें नहीं, मतलब ऐसा कोई, मतलब आप समझो कि 3 हिस्सा तो केवल इन्होंने बेईमानी करी है। अगर हम बात करें 100 में 75 आना बेईमानी इन्होंने करी है। और इसीलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बयान दिया है, बयान इस बात का दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है संवैधानिक संस्थाओं को पूरा बेच खाएं। आज चुनाव आयोग की जो स्थिति हो गई है, आप कल्पना करिए कि चुनाव आयोग के पास इतनी शिकायतें पहुंचने के बाद इनका एसपी आधा लोगों की आईडी चेक कर रहा है,
एक एक आदमी 6-6, 7-7 वोट मार रहे हैं, बकायदा आपके वीडियो पे चल रहा है, बकायदा वीडियो वायरल हो रही ठीक है, है, जवाब दे रहे हैं। एक एक बूथ की 92 शिकायतें की गई है, 92 शिकायतें की गई है संजय जी। हाँ, आप कंप्लीट कीजिए चंचल जी। मैडम 10 सेकंड मेरी बात आनी है। बिल्कुल स्वाति जी, आपको मैं बताऊं स्वाति जी, 1-2 शिकायतें नहीं, कम से कम 278-79 शिकायतें पहुंची हैं चुनाव आयोग के पास। और आपको बता दे, भारतीय जनता पार्टी अगर इनके अंदर इनका जमीर जिंदा होता, नैतिकता जिंदा होती, तो कम से कम इस बात को जिक्र करते और चुनाव आयोग इस मामले को संज्ञान में लेकर के कम से कम कार्रवाई करने का काम करता। लेकिन संजय जी, तो क्या ये माने कि ये जो समाजवादी पार्टी की तरफ से सारी शिकायतें की गई, मेरे पास तो 92 का डेटा है, 92 शिकायतें आई, लेकिन ये तो 200 बता रहे, 200 शिकायतें, सारी शिकायतें झूठी हैं, ये मान लिया जाए? स्वाति जी देखिए, सपा को, अखिलेश यादव जी को पहले से ही आभास हो गया था कि हम सीट हार रहे हैं, तो इन्होंने एक स्केप रूट बनाया अपनी इज्जत बचाने के लिए। भाई हम क्या मुंह दिखाएंगे, अभी तो हम बहुत, हमारा अहंकार रावण की तरह से 7वें आसमान पर था, लेकिन वो योगी जी ने ध्वस्त कर दिया इनके अहंकार को। तो इन्होंने पहले से ही तय कर लिया था कि हमें एक रणनीति अपनानी है और इस तरह से कंप्लेंट करनी है। देखिए, बेसिर पैर की कंप्लेंट, अगर कंप्लेंट में दम होता तो चुनाव आयोग खुद संज्ञान लेता, खुद लेता, उसमें कहने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव आयोग जैसे मैं तो एक शब्द इस्तेमाल करूंगा, जैसे अपना क्या कहते, अपना न्यायपालिका या चुनाव आयोग, ये बड़े पवित्र संगठन है, पवित्र वो है ऑर्गेनाइजेशंस, इन पे उंगली उठाना आपकी हताशा है। मैं बार बार कह रहा हूं, आप बहुत बुरी तरह हार रहे हैं। आप बात लोकतंत्र और संविधान की करते हैं, लेकिन आपको संवैधानिक उनमें संस्थाओं में कोई विश्वास नहीं है, कोई भी विश्वास नहीं। आप खाली नाटक करते हैं दिखाने के लिए। ये सामंतवादी सोच है कि अगर हम जीतेंगे तो सब ठीक है और अगर हम नहीं जीत रहे हैं तो सब बेईमान है। ये आपकी सामंतवादी सोच है। जवाब दीजिए चंचल यादव जी, अगर हम जीत नहीं नहीं रहे तो ये सब बेईमान है, इस पर विश्वास किया जाए क्या? नहीं स्वाति जी बताइए, ये दिखाई भी नहीं दे रहा क्या? इन अंधभक्तों को समझ भी नहीं आता। हम लोग बकायदा वीडियो दे रहे हैं, बकायदा प्रूफ दे रहे हैं। अगर संजय जी अगर करने दीजिए नहीं, अगर हम लोग अगर प्रूफ ना देते, अगर हमारे प्रूफ गलत है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करिए। आप चुनाव आयोग कार्रवाई करे, अगर बेईमानी करे तो बेईमानों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को झूठ बोलने के लिए बस केवल बैठाया जाता है। इनके पास कोई फुल प्रूफ बात नहीं होती है। मैं अगर बात करूं, आज मुख्यमंत्री जी अकबक बोल रहे हैं, एक कह रहे उत्तर प्रदेश में उद्यमी बनाएंगे। अरे चले जाओ किसी बैंक में, अभी लोन लेने के लिए सामान्य आदमी को लोन नहीं मिल सकता है। ये केवल झांसेबाजी, जुमलेबाजी, इनके पास और कुछ है नहीं बोलने के लिए। और आज देखिए, गंगा में लाशें दफना दी गई। आप सोचो, इतनी हताश निराश सरकार ये है कि अभी तक मृतकों के डेटा नहीं दे पाई है। ये किस मुंह से बात करेंगे ये लोग? इनको तो शर्म भी नहीं आती है। इतने बड़े आयोजन चिल्ला रहे, पूरी दुनिया में हो हल्ला कर डाला। एक महाकुंभ। चंचल यादव जी, आपके मुताबिक चुनाव आयोग मर चुका है, अखिलेश यादव की टिप्पणी थी, तो चुनाव आयोग को क्या मरा हुआ मान लिया जाए? संजय सिंह जी, पूरी तरीके से निश्चित तौर से राष्ट्रीय सही कहा। संजय जी, अब इस पर जवाब दीजिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था है, चुनाव होते हैं, और अखिलेश यादव की अब तक की सबसे कड़ी टिप्पणी है ये। इसको आप लोग कितना सीरियसली ले रहे हैं, कितनी गंभीरता से ले रहे हैं? बहुत बड़ा आरोप है ये। संजय जी मैं भी देखिए, जब नाम काटे गए थे, हम लोगों ने बकायदा चुनाव आयोग को प्रूफ भेजा था कि नाम काटे गए। उसके बाद आज तक चुनाव आयोग जवाब ठीक है चंचल जी, अब उनको जवाब देने दीजिए ना जी। स्वाति जी, मैं भी बहुत कड़ी टिप्पणी नहीं करना चाह रहा था। मैं चंचल जी को और समाजवादियों को उनका आईना नहीं दिखाना चाहता था। जिनका बेसिक चरित्र माफिया और गुंडागर्दी है, उनसे अरे बताओ, लोकतंत्र से लेके अरे भाई छोड़िए, आपका तो इतिहास है। अरे चंचल भाई बेचैन मत होइए, आप अच्छे प्रवक्ता हैं। देखिए बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, आप बेचैन हैं। आपकी हताशा ये बता रही है कि आप 2027 में भी नहीं आने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार फिर बहुमत से आने वाली है।
आप लोग यही हरकतें करेंगे तो जनता आपको आउटराइटली रिजेक्ट करने वाली है। विधायक को अरे पब्लिक प्लेस सुनिए, स्वाति जी की आवाज डाउन करिए, इनको इनका मैं आईना दिखा देता हूँ। क्या बात करोगे आप? नहीं गुंडागर्दी अरे क्या बात करेंगे आप लोग पीडीए नाटक करते घूम रहे हैं। आपका जरा डबल इटावा में स्टैंडर्ड उठा चेहरा के देख लीजिए कितने मुकदमे दर्ज है और बता दें बनाम दलितों के। आप इटावा का निकालिए खानों से और बताइए आपकी सरकार में कितने मुकदमे दलितों बनाम यादव। अरे आपको शर्म आएगी, चुल्लू में पानी में डूबने की जगह नहीं मिलेगी। इतने मुकदमे दलितों के और यादवों के आपस में पीडीए नाटक करते घूम रहे हैं। किस तरीके से आप दलितों मुख्यमंत्री ने जो है अपने मुख्यमंत्री से जाति को बढ़ा रखा है। दलित विरोधी हैं। अरे कम से कम चुनाव के नतीजों का इंतजार आप लोग कर लीजिए, उसके बाद इस तरीके की बात कीजिए। अभी फैसला होना बाकी है जनता का। बौखला गए ये लोग, बुरी और तरह हार मुख्यमंत्री रहे जी हैं। लाशें ये छुपा रहे हैं। बौखलाहट है इन लोगों की। इनमें तो लाशों को योगी जी निकाल के जारी करें। नेतृत्व में आज इन लोगों को चलिए, धूल बहुत चढ़ाई गई धन्यवाद है। आप दोनों का ही। मुझे लगता है कि जनमत संग्रह जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है, 8 फरवरी का इंतजार करना चाहिए और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप इस तरह के लगाने चाहिए एक दूसरे पर, और हमले और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो लगातार चलती रहेगी। और 8 महीने के बाद जिस तरीके से यहाँ चुनाव हुए हैं, शुरुआत से ही यहाँ का मुद्दा काफी गर्माता रहा और चुनाव आयोग पर अखिलेश यादव की सबसे बड़ी टिप्पणी थी कि चुनाव आयोग मर चुका है।